जय श्री राम। अब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में रुके हुए हैं। उधर राजा जनक अपने यहाँ सीता स्वयंवर का आयोजन करते हैं और अपने जानकार सारे ऋषि मुनियों को भी अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। तो अपना एक दूत ऋषि विश्वामित्र जी के आश्रम में भेजते हैं कि तभी और दूत ने आकर विश्वामित्र जी से दूत कहते हैं कि आपको राजा जनक ने याद किया है, उनके यहाँ सीता का स्वयंवर है। अब विश्वामित्र जी सोचते हैं कि राम लक्ष्मण मेरे साथ आए हुए हैं, क्यों ना इनको साथ ही लेकर चलता हूं, और उनको ले जाकर जनकपुर में पहुंच जाते हैं। जनकपुर में पहुंचकर नगर के बाहर रुकते हैं। एक मनोहर वाटिका देखकर उसमें विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ रुक जाते हैं। और सूचना जब राजा जनक जी को सूचना मिलती है तो वो स्वयं उनसे मिलने आते हैं। राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी बड़े मोहित हो जाते हैं, जबकि जनक जी तो आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं। ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है, लेकिन वो राम की मोहनी सूरत को देखकर मोहित हो जाते हैं और विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये राम कहीं भ्रम तो नहीं है, ये कौन है, इतनी इतनी मोहनी सूरत है। तब विश्वामित्र जी बात को बदल देते हैं, कहते हैं ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, मेरे यज्ञ के रक्षा हेतु मैं इनको लेकर आया हूं। राजा जनक जी बहुत खुश होते हैं और उनको जनकपुर के सबसे सुंदर महल में ठहरने की व्यवस्था देते हैं। तब वहां पर तीनों जने ठहरते हैं। अब शाम होती है तो राम जी गुरु जी के चरण दबाते हैं, राम और लक्ष्मण। जब गुरु जी सो जाते हैं तब लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते हैं। अब काफी रात हो जाती है तो लक्ष्मण जी राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी आप भी सो जाइए। लक्ष्मण जी सो जाते हैं। ये तो सोने का क्रम है, लेकिन जब उठते हैं तो सबसे पहले लक्ष्मण उठ जाते हैं, फिर राम जी उठते हैं और फिर गुरु वशिष्ठ जी उठते हैं। और राम जी और लक्ष्मण जी उठकर सुबह सबसे पहले गुरु जी की पूजा के लिए फूलों का व्यवस्था करने के लिए चल देते हैं। और राजा जनक की जो एक पुष्प वाटिका थी वहां जाते हैं। वहां जाते हैं तो वहां पहरेदार हैं। पहरेदार कहते हैं भाई आप अंदर कैसे क्यों जाना चाहते हैं कि हमें पुष्प लेने हैं। बोले भाई यहाँ अंदर ये वाटिका में सीता जी पूजा करने आई हुई हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे। तब वो कहते हैं जानकी जी की जय बोलो तो हम जाने देंगे। तब वो विनोद करते हैं तो लक्ष्मण जी राम जी कहते हैं लक्ष्मण भैया बोल दो कोई बात नहीं। और लक्ष्मण जी जानकी जी की जय बोलते हैं और सबको तब राम लक्ष्मण को वाटिका में प्रवेश मिलता है। अब राम जी पुष्प ले नहीं रहे हैं, सारे पेड़ पौधे राम जी को अपने पुष्प दे रहे हैं। अब एक सखी सीता जी का वाटिका में पार्वती माता का मंदिर है जहां सीता जी पूजा करने के लिए आती है। तभी एक सखी राम लक्ष्मण की छवि देखकर सीता जी से जाकर कहती है मैंने बहुत सुंदर दो राजकुमारों को वाटिका में देखा है, ऐसी मोहनी सूरत आज तक नहीं देखी है। सीता जी आप भी चलकर देखिए। सीता जी भी एक झलक देख लेती है और पूजा करती है। माँ पार्वती से कहती है कि माता जो मेरे लिए अच्छा हो, मुझे ऐसा वर प्राप्त हो और मेरी मनोकामना पूरी हो। पार्वती जी मैया को जो वो हार चढ़ाती है, जब सिर झुकाती है हार सीता माता के गले में आ जाता है। अर्थात हम किसी देवालय में जाते हैं और पुजारी स्वयं अपने आप कोई हार हमारे गले में या कोई पुष्प हमें देता है अपने आप, तब समझो भगवान ने इच्छा हमारी सुन ली है, इच्छा हमारी पूरी होने वाली है, इसमें संशय नहीं है। अगर कोई किसी शिवालय में किसी देवालय में किसी जाते हैं और कोई पुजारी वहां का अपने आप से हमें माला दे देता, हमारे गले में डाल देता है या हमें प्रसाद अपनी मर्जी से देता है, तो समझो कि भगवान की कृपा हम पर बरस चुकी है, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और हमारी मनोकामना पूरी होने वाली है। ऐसा ही सहयोग सीता जी के साथ हुआ है। पार्वती जी ने सीता माता की प्रार्थना सुन ली है। पुष्प लेकर जब ये वहां वापिस अपने गुरुजी के पास पहुंचते हैं तब गुरुजी पूजा पाठ करवाते हैं। उसके बाद राम जी
लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि भैया क्यों नहीं हम आज जनकपुर घूमें, हम कोई रोज रोज तो आने वाले नहीं हैं, देखा जाए जनकपुर कैसा है। राम जी लक्ष्मण के मन की बात समझकर गुरु जी से बात करते हैं, कहते हैं कि गुरु जी लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, आप आज्ञा दें तो मैं इनको जनकपुर घुमा लाऊं। और लक्ष्मण और राम दोनों जनकपुर की गलियों में भ्रमण करते हैं। सारे नगरवासी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं और सब देख देख कर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जो सांवरावर है, अगर सीता जी के साथ इनकी शादी हो जाए या सीता जी की शादी इनके साथ हो जाए तो कितना सुंदर हो, कितनी मनोहर जोड़ी बनेगी। ये कितने इनकी छवि कितना तेज है। सारे नगरवासी भगवान को ऊपर खिड़कियों से देख रहे हैं और गलियों में जाने से सबको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं भगवान के। भगवान घूम घूम कर सारी गलियों में सबको दर्शन देते हैं और फिर वापिस आ जाते हैं। अगले दिन सभा लगी है, स्वयंवर का दिन आ गया और सभा में सब वीर योद्धा, बड़े बड़े वीर योद्धा आकर बैठे हैं। राम जी और लक्ष्मण जी भी विश्वामित्र जी के साथ सभा में जाकर बैठते हैं। आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं, कल धनुष युग की कथा को कहेंगे। जय श्री राम।